ग्राम पंचायत विक्रमपुर में ठेकेदार के द्वारा आनन फानन में आकर भवन निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे लोगों ने बताया है कि ठेकेदार के द्वारा आनन फानन में निर्माण किया जा रहा है, जो बहुत ही खराब मटेरियल डाल दिया गया और कॉलम में छत भी गलत तरीके से लगाया जा रहा है। अभी से गिट्टी रेत निकल रहे हैं और आर पार भी दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से भवन ज्यादा मजबूती से पकड़ नहीं बना पा रही है। जल्द ही भवन निर्माण कार्य में जाँच नहीं हुई तो ठेकेदार अपनी मनमानी करने में सफल हो जाएंगे। ग्रामीणों ने कहा कि हमारे गाँव का काम है और ये कोई बार बार नहीं बनेगा। ठेकेदार को और अधिकारियों को संज्ञान में आकर निर्माण कार्यस्थल पर आकर देखना चाहिए कि निर्माण कार्य ठेकेदार के द्वारा कितना बेहतर तरीके से किया जा रहा है। यदि ठेकेदार के द्वारा सही काम नहीं किया गया तो उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी, होनी भी चाहिए। आपको बताते चलें ताकि ठेकेदार अपनी मनमर्जी के अनुसार भवन निर्माण कार्य ना करे। ग्रामीणों ने नाराजगी जारी करते हुए बताया है कि हमारे द्वारा मिस्त्री और साइट सुपरवाइजर को अनियमितताएं के बारे में बताया जाता है, उनके द्वारा आवेश में आकर हमें ही डराते हैं। हेल्थ विभाग के द्वारा जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण करा गए हैं, चाहे करंजिया ब्लॉक में हो, चाहे बजाज ब्लॉक में हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बजाज का निर्माण चल रहा है 100 बेड वाले का। आप पंडरी पानी का जाके उप स्वास्थ्य केंद्र देख लीजिए, चाहे आप विक्रमपुर का देख लीजिए, अंगई का देख लीजिए, कहीं का भी देख लीजिए। उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण में भारी अनियमितता ठेकेदार के द्वारा की जा रही है। किस विभाग से कार्य स्वीकृत है कोई बताने को तैयार नहीं है। हेल्थ विभाग कहते हैं, इनके इंजीनियर कौन है, ई कौन है, एसडीओ कौन है, किसी को कोई जानकारी नहीं है। ना वो कभी काम देखने आते, ना वो कभी काम का निरीक्षण करते। तकनीकी अमला हेल्थ विभाग का जो है वो सोया हुआ है, जिससे ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं और डिंडोरी जिले में भ्रष्टाचार चरम पर है। अधिकारी भी किसी प्रकार की कोई जांच नहीं करने आते। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अधिकारियों की जानकारी से नहीं है कि ई कौन है, इसका एसडीओ कौन है हेल्थ विभाग का, और उपयंत्री कौन है, कब आते हैं काम देखने, कब इनका भूमि पूजन हुआ, कब कार्य शुरू हुआ, किसी को भी जनप्रतिनिधि को कोई जानकारी नहीं है। मन मर्जी से अपनी मनमानी से कार्य ले लिए गए हैं और कार्य एक ही व्यक्ति को 7 उप स्वास्थ्य केंद्रों का काम दिया गया है, वो अपने हिसाब से कर रहा है, भ्रष्टाचार करके लूट मत। जी, मेरा नाम शोभित सिंह मरावी, पूर्व सरपंच, पूर्व जिला पंचायत सदस्य और पूर्व चेयरमैन जिला सहकारी बैंक। ये उप स्वास्थ्य केंद्र का बिल्डिंग बन रहा है। यहाँ आकर के हम लोग जब देखे हैं तो यहाँ सबसे पहले तो बोर्ड नहीं है, जबकि हर निर्माण कार्य में बोर्ड लगना चाहिए। इसके बाद यहाँ की जो गुणवत्ता देख रहे हैं, ये गुणवत्ता सही साठ समझ में नहीं आ रहा है। एकदम यहाँ जो है मैंने गुणवत्ताहीन बिल्डिंग निर्माण कार्य कराया जा रहा है। और यहाँ कुछ एक जगह देख रहे हैं जहाँ जो ये बीम कॉलम खड़े किए हैं, छेद दिखाई दे रहा है, इधर से उधर वाइब्रेटर नहीं चल रहे हैं। और यहाँ की जो साफ़ सफाई है निर्माण कार्य की, वो सही साफ़ सफाई से काम नहीं हो रहा है। भवन के निर्माण में शुरुआत में क्या कमियां दिखाई दे रही हैं? कमियां तो यही दिखाई दे रही है, जो नीचे नींव का कार्य हुआ है, काफ़ी दिन से तराई नहीं हुआ। और यहाँ जो 30 mm की गिट्टी लगा है, चूँकि 30 mm की जगह हमें 20 mm का लगना चाहिए। 30 mm से जो है कॉलम नीचे का जो नींव है वो कॉलम, और फिर वहाँ नींव की भराई किया गया है और तराई भी नहीं हुआ। लगभग जब से देखे हैं ये मान के चलिए एक लेबर नहीं आता था यहाँ। सरिया लगाए जा रहे हैं, सरिया में लगाने में किस तरीके से लगा रहे हैं सरिया? क्या है ये सरिया जो है, कॉलमों की जो सरिया है इन्हें काट दिए हैं, बहुत छोटे छोटे रखे हैं, चूँकि ऊपर जो जोड़ा जाएगा उसके लिए बहुत कम पड़ेगा। इसके लिए जो है लंबाई छोड़ना चाहिए सरिया। ये सरिया बहुत छोटे छोटे, कई एक कॉलम ऐसे हैं जहाँ तो ये मान के चलिए 2-3 इंच शेष रखे हैं। ये ठीक नहीं है, सरियाओं की लंबाई बढ़ाया जाए। आगे आप क्या चाहते हैं? आगे अच्छी गुणवत्ता से बने बिल्डिंग, हम ये चाहते हैं, क्योंकि ये उप स्वास्थ्य केंद्र है और एक बार बिल्डिंग बन रही है, बार बार तो अब स्वीकृति मिलेगा नहीं। इसलिए जो है गुणवत्तापूर्ण बनना चाहिए, हमारा ये निवेदन है। मटेरियल भी जो यूज हो रहे हैं वो सब मिट्टी युक्त हो रहे हैं? हाँ, मिट्टी युक्त हैं। और यहाँ जो अभी तक के जो हुए हैं, मिक्सर तो खड़ी है लेकिन मिक्सर से मसाला नहीं बने हैं। मसाला एकदम जो है पानी की मात्रा ज़्यादा है, जिसके कारण जो है धुल गया है मटेरियल। हाँ, ये भी जिसके कारण जो है साफ़ सफाई भी नहीं आ रहा है। इनमें साफ़ सफाई आना चाहिए एकदम। बिल्कुल ये जो है ढीला है, वाइब्रेटर भी नहीं चला है।
जबकि चलना चाहिए। ठीक है, जहाँ 4 इंची है वहाँ तो नहीं चल सकता, लेकिन कॉलमों में तो वाइब्रेटर चलना चाहिए, जिसके कारण इस तरफ से उस तरफ जो है छेद दिखाई दे रहा है। इसमें अब हमारे हिसाब से तो भैया बिल्डिंग पूरा गुणवत्ता विहीन बन रहा है। जो मटेरियल उपयोग किया जा रहा है, मटेरियल की जो गुणवत्ता है, सीमेंट भी जो लग रही है थर्ड क्वालिटी की लगाया जा रहा है। 30 mm गिट्टी से पूरा कॉलम का भराई किया गया। इसमें हम जो साइड का इंचार्ज होता है काम करवाने वाला, उससे हमने आके बीच में बोला कि भैया काम ठीक नहीं हो रहा है, इसमें पुटिंग पूरा ग्राउंड लेवल तक भरना था, क्योंकि उन्होंने नहीं भरा। और जब हम ये सब बातें किए तो बोले आप नेतागिरी करते हो, है ना, आप कौन हो। मैं इस पर बोला कि मैं वार्ड पंच हूँ ग्राम पंचायत विक्रमपुर का, है ना, और काम सही हो उसको मार्गदर्शन देके मैं गया था। दूसरी बात ये बोला था कि आप मिक्सर मशीन से ही मटेरियल बनवाएं और वाइब्रेटर रखें, और साथ में जो तराई का काम है वो कंटिन्यू रहे। अभी जो कॉलम के विषय में हमने क्वेश्चन किया, उनसे बोला कि भैया सरिया पूरा रखना था आपको लेंटर लेवल तक, तो बोले नहीं झुक जाता है सर, ऐसा हो जाता है, इसमें हम जॉइंट दे देंगे। हम बोले ठीक है, जॉइंट भी दोगे तो आप 1.5 से 2 फीट सरिया में ही जॉइंट दोगे। कई जगह ऐसे हैं कि 4 इंची सरिया बचे हैं, उसमें जॉइंट कैसे होगा। उसको तोड़ के और उस पर जॉइंट कराया जाए और काम गुणवत्तापूर्ण हो, हमारा यही कहना है।